हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बेटा, अभी मैं जो करवा रही हूँ वो पेपर 2 का करवा रही हूँ, ठीक है। पेपर 1 के लेक्चर्स भी आपको मिलते जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन अभी आपको जो ध्यान देना है वो एक बार इस पर दीजिए, क्योंकि क्लास में हम यहाँ पर पूछे हुए हैं तो ये हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो आप अपने नोट्स को कम्प्लीट करिएगा। इससे देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर देख लिया था, राइट। उसके क्लासिफिकेशंस भी देख ली थी, है ना। अब जो हमें करना है वो मैंने आपको बताया था, दो उसमें आपको जो उसके क्लासिफिकेशन के अंदर आपके टाइप आए हुए थे कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से किस अकॉर्डिंग आप इसको वो करते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। तो आपने कॉमन बेस एम्पलीफायर बताया था और कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बताया था, राइट। तो एक बारी आप इन दोनों को आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको कंप्लीट ही कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए कि आपको क्या करना है। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। हमें क्या करना है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करना है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि जब आप कॉमन बेस लेके चल रहे थे ट्रांजिस्टर या कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर लेके चल रहे थे, ठीक है, तो आप उस ट्रांजिस्टर को दो टाइप से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? या तो आप ले सकते हो पीएनपी वाला या फिर ले सकते हो एनपीएन वाला। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, पीएनपी वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है। पीएनपी वाला कॉमन बेस ट्रांजिस्टर लेके चल रहे हैं। अब उसको एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको पता है इनपुट के अंदर कोई ना कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि इनपुट की थोड़ी बहुत जगह हम खाली छोड़ देते हैं, इस तरीके से उसको बना देते हैं, ठीक है। ये अपना इनपुट का टर्मिनल हो गया है। और ये हमने क्या किया, क्योंकि हमें क्या बनाना है बेटा, इसमें कॉमन बेस बनाना है, ठीक है। तो कॉमन बेस बनाने के लिए हमें इसके अंदर मतलब बेस को क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया और पी एन पी लेके चल रहे हैं, तो ये अपना पी हो गया एमीटर, और कलेक्टर भी अपना पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एन टाइप हो जाएगा। अब इसको बैटरी को पीस, अब आपको तो पता ही है ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, इसका मतलब इसकी बैटरी बड़ी होगी और ये क्या होगा, छोटा होगा और इससे कनेक्ट होगा। ऐसे ही ये क्या होगा आपका रिवर्स बाइस्ड होता है, और ये पी है ये एन है, इसका मतलब इसको तो क्या करते हैं हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और फिर बड़े वाले उसको क्या करेंगे बैटरी के नेगेटिव से। लेकिन आपको पता है कि ये हमारा कम जो है वो उस पर भी, बैटरी पे भी क्या करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करवा देगा, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बाइस्ड है लेकिन वो रिवर्स बाइस्ड है। तो उसको करवाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके लिए बड़ी बैटरी को लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ी बैटरी को लगा देते हैं, और ये एन से मैंने क्या कर दिया, बैटरी के छोटे उससे क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये अपना पॉजिटिव है, ये अपना नेगेटिव है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। और ये क्या हो गया आपका एमीटर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया कलेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, ये बैटरी हमने VBB की मान ली और ये हमने VCC की बैटरी मान ली। हमें जो यहाँ पे देना पड़ेगा बेटा, एक रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस देना पड़ेगा जो हमारा क्या हो गया, लॉर्ड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो एमीटर का करंट होगा, ठीक है। और ये अपना बेस हो गया है, और यहाँ पे हम क्या देंगे, वो सिग्नल देंगे जिसको हमें एम्पलीफाई करना था, ठीक है। अब इतना हमने इसके अंदर कर दिया है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया और ये पोर्शन हो गया है। और यहाँ पे जो हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगा, VCB पोर्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारा ये कलेक्टर और बेस वाला पोर्शन हो जाएगा। और इस साइड जो करंट फ्लो करेगा बेटा, वो कौन सा करंट फ्लो करेगा, आपका IC वाला करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये आपका IC करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, और आपको यहाँ से क्या मिलेगी, अब आउटपुट मिल जाएगी V0, ठीक है। यहाँ से हम क्या लेंगे, V0 आउटपुट लेंगे, और ये हमारे पास क्या है, सिग्नल दे दिया हमने VI, और यहाँ से V0 क्या मिल गई, आपको आउटपुट मिल गई है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे ये बनाया है, इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें लिख देते हैं ताकि
हमें बाद में ध्यान रहे कि हमने इसके अंदर किया क्या क्या है ना। अब देखो इसके अंदर क्या लिखना है, आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ किया है तो उसके लिए लिखेंगे कि ए कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ए PNP transistor is shown in figure। ठीक है, और इस सर्किट के अंदर क्या है, जो हमारा बेस टर्मिनल है वो हमने एमीटर और कलेक्टर यानी कि इनपुट और आउटपुट में कॉमन कर रखा है। इन दिस सर्किट base terminal is common to both input and output circuit। ठीक है, आपने जो बेस वो है आपका बेस एम्पलीफायर उसको ग्राउंड किया हुआ है और इसीलिए इसका जो हमारा बेस है ना बेटा, इसके अंदर इस एम्पलीफायर के अंदर जो बेस है वो आपका ग्राउंड रहेगा, इसीलिए इसको ग्राउंडेड बेस एम्पलीफायर भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंडेड बेस एम्पलीफायर। ठीक है, और इसके अंदर आपको पता है जो एमीटर बेस रीजन है, ये वाला रीजन आपका, ये वाला फर्स्ट वाला ये फॉरवर्ड बाइस रहेगा और ये वाला रिवर्स बाइस रहेगा। ये एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, द एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस junctions are forward and reversed biased respectively। ठीक है, ये हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स्ड बाइस होते हैं रिस्पेक्टिवली। और इसके अंदर हमने क्या दी हुई है, डीसी वोल्टेज दी हुई है, कौन कौन सी, वीबीबी वाली और वीसीसी वाली। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया हुआ है, उसको बाइस किया हुआ है, और किससे, बाय यूजिंग डीसी वोल्टेज वीबीबी एंड वीसीसी। ठीक है, तो अभी तक तो जो हमारा फिगर था उससे हमें सिर्फ यही चीज़ क्या हुई आपकी पता लगी थी कि भाई इतने इतने इसके अंदर ये हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चा, इसकी वर्किंग करनी है। तो अब क्या करते हैं, इसकी वर्किंग करवाते हैं। ठीक है, अब वर्किंग के अंदर देखो आपने क्या किया हुआ है, ये इनपुट इसके अंदर दी हुई थी। ठीक है, ये दी हुई थी। अगर मैं यूँ कह दूँ कि मैंने ये नहीं दी, ये नहीं दी, तो ये तो बंद हो गया, ये तो पूरा बंद हो गया। अब बंद हो गया, ये ग्राउंड हो गया। अब ये ग्राउंड हो गया तो इस वाले इसके आउटपुट पोर्शन में देखो बेटा, आउटपुट पोर्शन में देखेंगे तो ये जो VCB है आपका, यानी कि जो आपका कॉमन ये जो आपका कलेक्टर और बेस वाला जो वोल्टेज आएगा आपका, ये किसकी इक्वल आएगा आपका, बताओ किसके इक्वल आएगा आपका, तो ये आएगा आपका, जैसे यहाँ से इसके अंदर चले तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप अभी ऐसे ही चल रहे हैं, तो ये ICRL माइनस में क्या हो जाएगा VCC, क्योंकि फर्स्ट जो टर्मिनल आएगा इसके इक्वल वो आपका नेगेटिव के उसमें आ रहा है इसका, तो यानी कि ये माइनस का VCC आ गया। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आपकी आएगी कलेक्टर बेस वाले की, वो कितनी आ जाएगी आपकी ICRL माइनस में VCC के इक्वल आ जाएगी। तो आप पहले ये लिखो कि जब हमने कोई भी AC वोल्टेज जब ये अप्लाई नहीं किया तो सिर्फ इसकी वजह से आया है जो आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ इसकी, उसमें कोई एडिशनल आउटपुट नहीं है। जैसे हमारे पास ये नहीं थी तो इसकी जो एज हमें एक ट्रांजिस्टर की उसमें मिलती थी उसी टाइप की उसमें हो जाएगी। तो हम ये लिखेंगे कि व्हेन, और ये कैसा दे रहे हो आप, देखो चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो ये डीसी इनपुट नहीं दे रहे आप, ये कैसा दे रहे हैं, एसी सिग्नल आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि व्हेन नो एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू
input circuit, then VCB or output वोल्टेज कितनी VCB या फिर V आउटपुट किसके इक्वल हो गई, आपका वहाँ से करंट जा रहा था ICRL माइनस में VCC के इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्या करवा रहे हैं बेटा, अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि केस 1 क्या, व्हेन AC वोल्टेज या AC सिग्नल वोल्टेज, AC सिग्नल लिख लो, व्हेन AC सिग्नल, ठीक है, आप AC सिग्नल को क्या करवा रहे हो, अप्लाई करवा रहे हो, अप्लाइड, एंड आपका कौन सा पोर्शन जा रहा है, आपका पॉजिटिव साइकिल, सिर्फ ये वाली साइकिल लेके चल रहे हो, एंड ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब देखो हुआ क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल में बेटा, यहाँ से देखो आपने इसको इसके अंदर लगवा दिया, ये पॉजिटिव था, ये भी क्या था आपका, देखो ये वाला टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव है। अब आपको पता है कि एमीटर करंट जो भी होगा वही आपका कलेक्टर में रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे। ये जैसे जैसे आपका इंक्रीज करता जा रहा है फिर डिक्रीज करता जा रहा है, तो जितना ये इंक्रीज करेगा वही पॉजिटिव साइकिल क्या करेगी, इसके पॉजिटिव से ऐड हो जाएगी और लास्ट में जाके अपने को और ज़्यादा वाला पॉजिटिव दे देगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसको इस तरीके से किया था तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसको दे रहे हैं इसके अंदर फॉरवर्ड बाइस के अंदर, तो हमारा जो सिग्नल वोल्टेज था वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर डीसी वोल्टेज के अंदर वीबीबी के अंदर ऐड हो जाती है, ऐड हो जाएगी तो वो उसको बढ़ा के देगी वहाँ पे। ठीक है, और अगर आप ये वाला करके देंगे तो देखो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ को कम करती जाएगी, जैसे अपनी जाएगी उसको कम करती जाएगी, कम करेंगे तो लास्ट वाले आउटपुट में तो वो और कम मिलेगा, यानी कि नेगेटिव पोर्शन हमारा और नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम में हमें नेगेटिव मिल जाएगा, यानी कि आपने इसके एम्पलीट्यूड को देखो बढ़ा दिया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये लिख रहे हो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो हमारा EB है, EB रीजन है, इज फॉरवर्ड बाइस्ड and on adding of positive cycle it becomes more positive या more forward biased। किस लिए, क्योंकि आपने सिग्नल वोल्टेज जो थी आपकी उसको इस बैटरी के अंदर ऐड कर दिया, due to addition of signal voltage to DC voltage, कौन सी आपकी VBB वाली, कौन सी DC वोल्टेज, VBB वाली। ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट आई थी, देन V0 इज इक्वल टू VCB इज इक्वल टू ICRL माइनस में VCC बिकम मोर पॉजिटिव, ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। अब आपको ये वाला ये लेके जाना था इसके पास, अब अगर इसको लेके जाओगे यहाँ पे तो बेटे तो और नेगेटिव हो गई थी, तो वही करेंगे और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही लिखोगे ना इसके अंदर कि जब आपका नेगेटिव लेके चल रहे हो, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC voltage VI is appears in input, तो क्या होगा,
आपका जो ईबी पोर्शन है वो और मतलब पहले तो फॉरवर्ड चल रहा था लेकिन अब नेगेटिव दे रहे हैं, तो नेगेटिव दे रहे हैं तो उसकी जो फॉरवर्ड वाली चीज़ थी यानी कि जो ज़्यादा करंट दे रही थी उसको तो अपोज करेगा, अपोज करेगा तो वो लेस फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये जो ईबी जंक्शन था आपका, ईबी जंक्शन बिकम लेस फॉरवर्ड। ठीक है, किसकी वजह से कि आपका ये जो नेगेटिव वाला है ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और आपके जो बैटरी आपने पॉजिटिव वाली दे रखी थी उसको अपोज करेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू अपोजिंग ऑफ डीसी वोल्टेज VBB in addition of सिग्नल वोल्टेज। जब आपने इसको ऐड किया तो वो उसको अपोज करने लग गई। ठीक है, तो कि जो हमारा V0 इज इक्वल टू VCB इज इक्वल टू जो कि आपका ICRL माइनस में VCC था वो बिकेम मोर नेगेटिव, आपको वो और कम मिल गया। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना होता है बेटा इसके अंदर, जैसे हम वहाँ पे करंट गेन निकालते थे है ना, तो अब यहाँ पे मेन अपने इसकी वर्किंग बता दी भैया, ऐसे ऐसे ये पॉजिटिव हो गया, ऐसे ऐसे नेगेटिव हो गया। लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट की हमें क्या निकालना पड़ता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक उसमें है हमें उसकी आउटपुट देखनी होती है कि फ़ायदा क्या है उसका, फ़ायदा यानी कि तो गेन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें इसके अंदर क्या देखना पड़ेगा, वोल्टेज गेन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वोल्टेज गेन, आपको पता है गेन यानी कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है कि आउटपुट कितनी मिल रही है जब आप इनपुट दे रहे हो, और यहाँ पे तो ऐसे सिग्नल दे रहे हैं तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कितना है बाय द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो ये क्या होगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। कितनी हुई आपकी चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, यानी कि डेल V0 बाय डेल VI बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे ये VCB ली हुई थी, यहाँ देखो ये आपने VCB उसमें ली हुई थी, लेकिन मेन तो V किसके इक्वल होता है, आपको ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू IR के इक्वल ही होता है। तो यहाँ का जो करंट और रेजिस्टेंस होगा बेटा वो तो ICRL ही है। अगर इसका चेंज बताऊंगी तो चेंज इसके अंदर भी अगर रेजिस्टेंस में कोई ना करंट में चेंज आएगा, है ना। तो यानी कि आप अगर लेके चल रहे हो आपके AC सिग्नल आउटपुट के उसमें, ठीक है, तो आप कहोगे AC सिग्नल इन आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज, या कॉरस्पॉन्डिंग टू सीधा लिख दो डेल VCB, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, डेल ICRL के, RC को है ना वो तो हमारा लॉड का वो हो गया ना, लॉड रेजिस्टेंस हो गया, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो बेटा यहाँ से डेल V0 की तो वैल्यू आ गई कि डेल IC और ये RL आ गया। ठीक है, अब ये कहता है VI क्या है, अब सीधी सी बात है इनपुट में तो आप वोल्ट वो दे रहे हैं, बेस करंट उसमें दे रहे थे, वो सॉरी इनपुट में तो बेस तो अपना कॉमन था और आप कौन सा करंट दे रहे थे, एमीटर का। अगर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस उसमें होता तो यहाँ पे क्या होता, आपका एमीटर वाला वो होता। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस होता और एमीटर अपना वहाँ पे करंट है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल IERI हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ध्यान हो, एक जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कर रहे थे उसमें आपने अल्फ़ा गेन लिखा था कि ये IC यानी कि जो करंट गेन है आपका किसके अंदर, कॉमन बेस के अंदर, वो IC बाय IE के इक्वल आता है। लेकिन ये कब था, जब DC यूज़ कर रहे थे। जब आप AC यूज़ कर रहे थे बेटा तो वो चेंज में निकलता है, यानी कि डेल IC बाय डेल IE, यानी कि ये अपने पास जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू आ गई, ये क्या है अपनी एक तरह से करंट गेन है अपना। ठीक है, क्या है अपना, करंट गेन है, किसका, AC वाला। तो यानी कि यहाँ से जो वोल्टेज गेन है बेटा उसको AV से डिनोट कर रही हूँ मैं, गेन को A से, और वोल्टेज है इसलिए AV हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो वोल्टेज गेन अपना किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा AC
आर एल डिवाइडेड बाय आर इनपुट। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे ये पूरा डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब सिमिलर वे के अंदर ही हमें क्या करना है बेटा, इसके अंदर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को करना है। ठीक है, तो आप उसके लिए बने रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट एंड like the video. Thank you.